राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है। वो नज़र छुप के मुझे देख रही हो, जैसे वो नज़र छुप के मुझे देख रही हो, जैसे। रूल नंबर 3 आओ बच्चों, डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 3। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 मैं आपको बता चुका हूँ, पावर रूल। देन दूसरा रूल क्या था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। रूल नंबर 3 इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी हमारे पास है, उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। मान लो कोई कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट सी कर लेता हूँ, और यहाँ पे x की पावर कुछ है, लेट सपोज 8। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, y डैश y प्राइम या dy/dx कर लेंगे। तो बेटे जब कोई कांस्टेंट नंबर के साथ होता है तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट वही रहता है, और जो पावर रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। 8 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा 8c x की पावर 7। c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। जैसे मान लो ये करना है, y इक्वल टू 2x की पावर 6। क्या करेंगे सर इसका, dy/dx 2 वही रहेगा, पावर 6 आगे आ जाएगी और एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 12x की पावर 5। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे यहाँ से वहाँ से सब चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियर है। यही है रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। समझ में आया? कांस्टेंट को नहीं कुछ करना है, वही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर ये कांस्टेंट अलग होता, अकेला होता, अगर ये कांस्टेंट आपका अकेला होता, मान लो ऐसे होता, y इक्वल टू सम कांस्टेंट होता, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, 0। अगर कांस्टेंट अकेला होता बिना किसी नंबर के, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 0। इसलिए साथ में रहना है। अगर साथ में रहेगा कांस्टेंट किसी नंबर के, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा। अकेला मिल गया अगर, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटे, 0। जैसे देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, मान लो ये है y इक्वल टू x³ प्लस 4x² प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करना है, करते हैं सर। चलो जल्दी से फटाफट कर दो, पॉज करके कर दोगे आप। पावर का करेंगे पहले, क्या होगा, 3x² हो गया बेटे, पावर आ गया, एक कम हो गया, प्लस इसका 2 आगे ले लो, तो ये हो गया आपका 8। 4 तो वैसे ही रहेगा ना, 2 आगे आ गया तो एक पावर कम कर देंगे, प्लस 5 मिल गया अकेला, कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आया, 3x² प्लस 8x। तो ये हो गया हमारे रूल नंबर 3, मल्टीपल रूल हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला रूल नंबर 4 इन नेक्स्ट क्लास। ओके।